सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आपकी और आप हमसे बात करेंगे आज इस मुद्दे पर। ये चर्चा हमारी बहुत अहम होगी आज, और मैं कहूँगा कि आपको क्लास आज सभी को ज्वाइन करना चाहिए, लीव नहीं करना चाहिए। कोई भी क्लास हमारी लीव ना करे। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आपके साथ रहेगी हमारी, और ऐसी क्लास जो वास्तव में आपका भविष्य निर्धारण जरूर करेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस क्लास में और इस क्लास के अंदर अपना उस बेनिफिट को पाएंगे जो बेनिफिट आपको वास्तव में मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों की समस्याएं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस, बहुत सारे लोगों की बातें और उनके अंदर चल रहे द्वंद्व को समाप्त करने का प्रण भी हमारा ही है। और उस द्वंद्व जो मन में चल रहा है, उस द्वंद्व को भी हम आज मिटा देंगे। ऐसी मैं कामना लेकर के और स्ट्रेटजी प्लान करने के बाद आपके सामने आया हूं। लगातार पढ़ाते हुए समय हुआ और बहुत दिन से ऐसी बातों की जो आवश्यकता है, इस समय भरपूर आवश्यकता है। क्या होता है ना, समय पर अगर चीज मिल जाए तो और अच्छा करने की हिम्मत जुटती है, और अगर समय पर कोई चीज न मिल पाए तो हमें फिर और अच्छा करने की रणनीति हमारे पास से चली जाती है। तो अगर समय चलते लोहा अगर गर्म हो तो हथौड़ा मार दो, शेप बदल जाएगी। और ठंडा लोहा होने के बाद चोट मारते रहिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आपके सामने आज मैं जो प्लान रखने जा रहा हूं, ये प्लान नहीं है, ये आपका सिलेक्शन है। ये प्लान नहीं है, ये आपका सिलेक्शन है। और मैं इसलिए ये जरूर आपको पूरी वीडियो में क्वेश्चन कोई नहीं करेगा। क्वेश्चन आप जब करेंगे तो फिर मैं आपको जरूर जवाब दूंगा, लेकिन पहले आज आप मुझे सुनेंगे। जितने भी 40 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, जितनी देर में बोलूंगा, पहले आप संतुष्टि से हमें सुनेंगे और फिर आप अपनी बात कहना चाहेंगे तो मैं आपकी बात भी सुनूंगा। लेकिन सबसे पहले आज आप हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि ये मुझे अब अंतिम लड़ाई लड़नी है। और अंतिम लड़ाई हमारे सिलेक्शन की है, अंतिम लड़ाई हमारे उस उद्देश्य की है, अंतिम लड़ाई हमारे उस पहचान की है जिसके लिए हम लगातार 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, उस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं जिस परीक्षा के लिए कुछ लोगों ने 3 साल से पूरी अपना मंत्र जप जाप किया है, कुछ लोगों ने 2 साल से मंत्र जाप किया है। बहुत दिनों से आप इस मंत्र को जाप कर रहे हैं, तब जाकर के आज आपके इस परिणाम तक पहुंचे हैं कि परीक्षा का काउंटडाउन यानी 60 डेज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यानी अगर मैं आपसे कहूं तो ये 60 डेज अब आपके हाथ में है। और 60 डेज का जो जबरदस्त प्लान आपके सामने रखूंगा, वाकई में आपको लगेगा कि अनु सर ने पूरी मेहनत की होगी इस 60 डेज के प्लान पर। ये 60 डेज का प्लान क्या है, और ये प्लान केवल और केवल हमारे उन साथियों के लिए एप्लीकेबल होगा जो हमारे इस बैच में है। यानी कि चाहे वो उद्देश्य बैच हो, और चाहे वो महासंग्राम बैच हो, और या फिर हमारा फुल प्रिपरेटरी प्रोग्राम बैच हो। इन 3 टारगेट बैच भी शामिल है। तो इन तीनों बैच के लिए ये बहुत ही जबरदस्त प्लान आपके सामने लगा है, और ये हमारा 100% क्रेकर प्रोग्राम होगा। अगर मैं कहूं तो इसको एक नाम मैंने दिया है, पीजीटी क्रैकर प्रोग्राम। तो ये पीजीटी क्रैकर प्रोग्राम आपको कैसे समझ में आएगा, तो मैं यहां पर पीजीटी और टीजीटी दोनों को क्वालिफाई
करने वाले जो हमारे साथी हैं, चाहे वो टीजीटी की तैयारी, टीजीटी साइंस दे रहे होंगे और चाहे वो पीजीटी दे रहे होंगे, वो 100% इसका लाभ उठा पाएंगे। और ये प्लान मैं पब्लिश भी करूंगा, यानी कि इस पब्लिश में ये प्लान सभी को बताऊंगा। जैसे जिसकी श्रद्धा है आप तैयारी कर सकते हो। साथियों, सबसे पहले तो आपका नमस्कार और स्वागत, अभिनंदन इस ऐप के ऊपर। और मैं डॉक्टर अनुज शर्मा आपका सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी को इस बात के लिए जरूर संतुष्टि दूंगा और सांत्वना भी दूंगा कि आप सफल अपने इस उद्देश्य में जरूर होंगे, जो उद्देश्य आपने 3 साल से लगातार सजे हुए हैं, 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। आपके सामने मैं आज पहले ये बताऊंगा कि हम 20 अप्रैल यानी कि 20 अप्रैल से बात कर रहे हैं। अभी 18 है हालांकि, लेकिन हम बात 20 अप्रैल से 20 मई तक की कर रहे हैं। 20 अप्रैल से 20 मई, यानी हमारे पास जो समय है वो अभी 1 महीने का है, 1 मंथ का समय जो है। अभी सुनते रहना, बोलना अलाउ नहीं है। अभी कोई बात नहीं करिएगा, जब आपको लगे तब आप अपनी बात रखिएगा और हम आपकी बात सुनेंगे। और उसके बाद आपके सामने 20 मई से लेकर के 20 मई से लेकर के 20 जून का जो स्लॉट है, ये सब 2025 की बात हो रही है। बात ध्यान दीजिएगा, बीच में ये ना कहिएगा सर कौन सा ईयर है। जून, ये भी 1 महीना ही लगभग मैं मान लेता हूं। अब इन दोनों को अगर मैं प्लान में मैंने जो उतारा है वो समझना, और अपनी बात अगर अच्छा लगे तो जरूर इस पर आप अपनी बात रखने की कोशिश करना, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं बोल लूं। इसमें मेरा प्लान नंबर 1 ये कहता है कि ये स्लॉट तो मैं टीजीटी को दे रहा हूं, ये स्लॉट मैं टीजीटी को दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टीजीटी का एग्जाम लगभग और लगभग 20 मई से पहले पहले समाप्त हो जाएगा। 20 मई से पहले पहले समाप्त हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं इसलिए 1-2 दिन का प्लस माइनस में आप मुझसे बहुत बड़ा कमेंट ना करें। मैं सिर्फ आपको प्लान बता रहा हूं, 2 दिन प्लस 3 दिन का एवरेज आप ना लगाएं। और प्लान नंबर 2 जो यहां से यहां तक चलेगा, ये हमारा प्लान नंबर 2 होगा, जो पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल होगा। तो हमने आपको दिन बताए। अब आप कहेंगे कि सर हमारे पास में जो डेज हैं वो डेज टोटल, अगर मैं इन डेज को काउंट करता हूं तो नियरली ये डेज हमारे पास टोटल 60 निकल करके आते हैं, यानी 60 डेज ऑन एन एवरेज निकल के आते हैं। अब 60 डेज में अगर आपने पढ़ाई, आप चाहे 80 दिन की कर लो, चाहे 120 दिन की कर लो या 60 दिन की कर लो, इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर कैलिबर। आपका कैलिबर कितना है, आपके अंदर क्षमता कितनी है। ठीक है, एक मनुष्य 24 घंटे मेहनत करने के बाद पूरे देश पर राज्य कर सकता है, और एक मनुष्य 24 घंटे मेहनत करने के बाद 24 रुपए नहीं पाता है। एक इंसान 24 घंटे मेहनत करने वाला वो पूरी वर्ल्ड पे राज्य कर सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कैलिबर। ये आपका कैलिबर कितना है, आपके अंदर कैपेसिटी कितनी है, आपके अंदर क्षमताएं कितनी है। एक इंसान रोज 2 घंटे बोलता हो कुछ नहीं कर सकता है, और एक इंसान अगर 2 घंटे बोल दे तो वर्ड सुनने को उसके लिए तैयार रहता है। तो ये भी इंसान का कैलिबर है, इंसान की क्षमताएं हैं। इस पर आप हमें बहुत बड़ी ये बताने की आवश्यकता नहीं है आपको कि इंसान अपने इस कैलिबर में क्या क्या कर सकता है। तो 20 अप्रैल से 20 मई तक का अगर मैं स्लॉट उठाता हूं, तो मैंने ये टीजीटी के लिए स्लॉट कलेक्ट किया है। और अगर 20 मई से 20 जून तक का उठाता हूं तो 1 महीना ये है। लेकिन पीजीटी वालों के लिए 60 दिन मिल रहे हैं। टीजीटी, ये जो 60 दिन मिल रहे हैं, ये हमारे पीजीटी वाले साथियों के लिए हैं। और जो हमें दिन मिलेंगे, मात्र 30 दिन का जो स्लॉट हमें मिलने वाला है, ये 30 डेज का स्लॉट हमें मिल रहा है टीजीटी के साथियों को। लगभग 30 डेज, 28 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, ऑन एन एवरेज मैं बात कर रहा हूं, इसलिए आप बहुत परेशान इस पर नहीं होइएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं जादू। अब आपके पास दिन 60 है पीजीटी वालों के लिए और दिन 30 है टीजीटी वालों के लिए। ये बात पहले मन में अच्छे से बिठा लीजिए। फिर आइए हमारी दूसरी बहुत बड़ी स्ट्रेटजी प्लान पर, जहां हम पूरी बात आपको समझा देंगे अपने उन शब्दों में, जिन शब्दों को वास्तव में मैंने
तरासा हुआ है इस ग्राफ के माध्यम से। पहले मैं थोड़ा व्यू छोटा करूंगा और इस व्यू में मैं आपको समझा दूंगा कि आखिरकार हमारा प्लान है क्या, प्लान नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको मैं जरूर बताऊंगा आपके सामने। चलिए, ये मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिया है, जरा फुल पेज कर लेता हूं फिर आपसे बात करूं। ये मैंने पेज ले लिया। इस पेज पर अब मैंने क्या काम किया है, ध्यान देना और मेरी प्लान स्ट्रेटजी को कहीं कॉपी पर जरूर नोट करते रहना साथियों, बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है ये प्लान, और आप इसको अप्लाई करिए, क्योंकि केमिस्ट्री का टीचर हूं, केमिस्ट्री की तरह ही छोड़ दूंगा ये भी निश्चित है। तो अब आप देखिएगा, यहाँ पर मैं जरा व्हाइट पेन का प्रयोग कर लेता हूं, मुझे व्हाइट पेन चाहिए है, कलर मुझे चाहिए ये वाला। अब क्या करना है, मैंने यहां पर जो शुरुआत की है, ये शुरुआत में कर रहा हूं 20। आप ध्यान देखिए, ये शुरुआत में कर रहा हूं यहां 20। 1 मिनट का समय दो बस। रुक जाइए थोड़ा सा, मैं पेज निकाल लेता हूं जी। अब मैंने यहां पर क्या काम किया है आपको बताऊंगा कि सबसे पहले मैंने 20 अप्रैल का टारगेट लिया। ये मैंने 20 अप्रैल ले लिया है, यहां पर मैं लिख रहा हूं 20 अप्रैल, ये अप्रैल है, ध्यान देना ये 20 अप्रैल है। लास्ट में मैं यहां पर 20 जून ले रहा हूं, 20 जून ले रहा हूं, 2025 का स्लॉट है ये, और यहां पर मैं शुरुआत कर रहा हूं, ये अप्रैल है, ध्यान देना। बीच में बैठेगा आपका, लगभग बीच में बैठेगा आपका 20 मई। अब आप मेरे इस जादू को समझिएगा और समझने की कोशिश भी कीजिएगा। अगर हम अपने इस प्लान को ले जाते हैं तो मैं ये मानता हूं कि टीजीटी का जो टारगेट है हमारा, वो टारगेट हमारा ये टीजीटी का टारगेट है, यानी कि ये हमारी है पढ़ाई की कहानी। इस पढ़ाई की कहानी पर अगर मैं चलता हूं तो ये हमारा है टीजीटी टारगेट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टीजीटी, इस रेड कलर के टारगेट को हमें बेधना है, और इस टारगेट को बेधने के लिए हमारे पास 20 अप्रैल से इस समय जो चलेगी मेहनत, वो हमारी मेहनत इसको पार करती हुई फिर नीचे स्लॉट हमारा चला जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमें पढ़ना नहीं है। पीजीटी जो वाले होंगे, वो पीजीटी वाले मेरे साथी जितने भी हैं, वो इसी ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करके ले जाएंगे 20 जून तक के, जिसका टारगेट आपको मैं दिखा दे रहा हूं। इसका टारगेट है हमारा यहां पर, ये टारगेट हमारा पीजीटी टारगेट है। अब इस पीजीटी टारगेट को अगर बेधना है तो इस पीजीटी टारगेट को बेधने के लिए थोड़ा सा मैं नीचे वाली लाइन मान लो जुलाई तक, 20 जुलाई तक के ले जाता हूं। तो अब हालांकि मुझे यूज नहीं करना है। अब यहां पर ये पढ़ाई इनकी तो इनके साथ ही चलेगी, और इसके बाद ये सीधे हो जाएंगे इसको पार करते हुए और यहां तक चले जाएंगे। मैंने ग्राफ को यहां थोड़ा उठाया है और फिर थोड़ा हल्का सा डाउन करके उठाया। ये इसलिए उठाया है क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे टीजीटी के साथी यहां पर थोड़ा स्लॉट डाउन करेंगे अपने पीजीटी एग्जाम के, नहीं टीजीटी को क्रैक करने के लिए वो ग्राफ को गिराएंगे। थोड़ा सा हल्का सा प्रिपरेशन यहाँ कंसंट्रेट करेंगे तो 100% श्योर है कि उनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी यहाँ डाउन, इसलिए मेरा ग्राफ डाउन हुआ है हल्का सा, और फिर ये ग्राफ ऊंचाई की तरफ जाएगा। जो टारगेट हमारा पीजीटी का है वो हमें ये देगा। ये हमारे पास में टाइम चल रहा है और ये हमारे पास में चल रही है स्टडी, स्टडी चल रही है, स्टडी हमारी इधर जा रही है, और यहां पर हमारा होना है सिलेक्शन नंबर 1। ये है हमारा सिलेक्शन नंबर 1, और ये है हमारा सिलेक्शन नंबर 2। यहां पर हमें सिलेक्शन 2 लेने हैं, जिसको 2 लेने हैं वो 2 लेगा, और जिसको 1 लेना है वो 1 सिलेक्शन लेगा। अब आप कहोगे सर हमें इससे क्या फायदा है, वो मैं फायदा आपको समझाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, और इस तैयारी को आप अपने जहन में उतार देना, कसम भगवान की सिलेक्शन हो जाएगा। अनुज सर ने जो प्लान बनाया है, जो अपने स्टूडेंट पर अप्लाई करेंगे वो अनुज सर करेंगे, आप नहीं करेंगे, ये सब अनुज सर करने वाले हैं। और अनुज सर इसको दावे के साथ ठोक के कहते हैं कि मैं ये अब यही तैयारी कराऊंगा और इसी तैयारी को आपके अंदर उतारूंगा 100%। ठीक है, और जब आपका रिजल्ट निकलेगा तो ये पढ़ाई का ग्राफ
जो है ये जॉब के ग्राफ में बदल जाएगा, जो स्टेबल हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाती है जॉब। ये सिलेक्शन अगर आपने क्वालिफाई किया तो सेम रेंज में पहुंचोगे, बस थोड़ा सा मनी का 200 रुपए का 300 रुपए का अंतर आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। यहाँ आप पहुंचेंगे पीजीटी वाले में 47,600 का ग्रेड आपका चलेगा। ठीक है, यहाँ पर 47,600 जिसे 4800 बोलते हैं, और यहाँ आपका ग्रेड 4600 का होता है। यही डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं। जिसको आप 4800 बोलते हो जनरली वो 47,600 का ग्रेड पे होता है। ठीक, अब इसके बाद हमने बात करने जा रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी प्लान करने की। अब स्ट्रेटजी को प्लान करने में अगर मैं टोटल चैप्टर्स मान लेता हूं कि अगर हमारे पास पीजीटी के चैप्टर जो हैं, वो पीजीटी के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स पीजीटी के जो हैं वो हमारे पास ऑन एन एवरेज 30 चैप्टर है। सुनना मेरी बात को ध्यान से और जहन में बिल्कुल ऐसे उतार देना जैसे किसी लड़की का फोटो अपने दिल में रख के घूमते हो, बस वही उतार देना। चैप्टर पीजीटी 30 चैप्टर है हमारे पास में, ये 30 चैप्टर ऑन एवरेज है। इसके अंदर टीजीटी के चैप्टर भी आ जाते हैं, टीजीटी चैप्टर भी इसके अंदर आ जाते हैं, ये बचते नहीं हैं, इसी के अंदर समा जाएंगे, ये निश्चित है। आप पीजीटी का सिलेबस उठाओ, उसके अंदर टीजीटी के चैप्टर ऑटोमेटिकली आपको मिलेंगे, कोई बताने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, वही चैप्टर उसके अंदर कट के डाले गए। अब हमारे पास में मैं ये कहता हूं कि अगर एक इस समय हमारे पास, आप ध्यान दीजिएगा, 30 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में अगर एमसीक्यू का नंबर मैं छांट करके लाता हूं तो 30 चैप्टर का अगर मैं एमसीक्यू निकालता हूं तो 30 चैप्टर के एमसीक्यू मिलेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे हम 30 से, यानी 30 दिन 30 चैप्टर के एमसीक्यू चलें, यानी एमसीक्यू चैप्टर वाइज अगर मैं लिख दूं तो आपको याद रहेगी ये बात मेरी अच्छे से। यानी हर चैप्टर के चैप्टर 1 में 30 एमसीक्यू अगर आते हैं, 30 एमसीक्यू आते हैं तो टोटल हर चैप्टर के आपको 30 एमसीक्यू मिलेंगे। टोटल चैप्टर और टोटल एमसीक्यूज जो आएंगे वो आप देखिए, टोटल एमसीक्यू जो आएंगे वो आपके सामने आ जाएंगे 30 मल्टीप्लाइड बाई 30, मतलब टोटल 900 एमसीक्यू आपको वो करने को मिल जाएंगे इन 30 चैप्टर के। अब दिन की बात नहीं चल रही, चैप्टर की बात चल रही, बहुत गौर से सुनना इसको, क्योंकि ये जीवन का बहुत बड़ा आपका पड़ाव है जिसको आपको पार करना है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बोला कि हर चैप्टर के 30 एमसीक्यू करेंगे तो नियरली 900 एमसीक्यू आपके सामने चले जाएंगे, जो रेंज आप लगभग और लगभग 1000 भी ले जा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, बट I am 100% sure कि I will provide these MCQ from my side। ये मैं प्रोवाइड करूंगा, ये मेरा प्लान है, ये आपको नहीं करना, ये मुझे करना है और मैं आपसे करवाऊंगा, ये निश्चित है, लेकिन आपको सहयोग पूरा करना पड़ेगा। अब लगभग ये मैंने एमसीक्यू, अब आप कहोगे कि सर यानी कि आप हर चैप्टर के 30 एमसीक्यू करके 1000 एमसीक्यू का स्लॉट ये करोगे और ये आपको अनुसर करवाएंगे, ये अनुसर की गारंटी है। इसलिए मैं आज सब कुछ बदल चुका हूं, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी मीटिंग आज मैंने ली और उस बहुत बड़ी मीटिंग में हमने जो डिसीजन निकाला एक्सपर्ट के साथ बैठ करके, वो मेरा डिसीजन आपके सामने है। अब ये एमसीक्यू मुझे 30 दिन में करने हैं, और समझिएगा 30 चैप्टर के करने हैं, 60 दिन मेरे पास में है, 30 चैप्टर के करने 60 दिन मेरे पास में है, मैं आसानी से कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये उद्देश्य 60 दिन का अगर आप एवरेज लेते तो ये काम आप अगर हार्डली लगते हैं बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप मान लो कि मैक्सिमम इसके लिए टाइम चाहिए होगा तो मैक्सिमम टाइम 15 दिन से ज्यादा ये नहीं लेंगे। मैक्सिमम टाइम अगर ये क्वेश्चन लेंगे तो मैक्सिमम टाइम 15 डेज से ज्यादा इन क्वेश्चन को करने में समय नहीं लगेगा भाई, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, एक बात सुन लीजिए, और दूसरी बात आप ये समझिएगा कि ये जो क्वेश्चंस होंगे 15 डेज के, ये मान के चलिए आ ही जाएंगे 100%।
आ ही जाएंगे, निश्चित है, ये फाइनल है बिल्कुल। ये मतलब मैं आपसे कहूं आ ही जाएंगे, बिल्कुल फाइनल क्वेश्चन होंगे। इसके लिए मैं अभी आपसे कुछ मांगूंगा, पैसे नहीं मांगूंगा, समय मांगूंगा आपसे। नहीं सोच रहे हो क्या मांग लेंगे सर, पहले ही बता दूं दिल की धड़कनें ना बढ़ जाए। मैं आपसे समय मांगूंगा, मैक्सिमम टाइम 15 डेज में ये 1000 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, मैं फिजिकल केमिस्ट्री नंबर 1, अब बचे समय में, नंबर 1 फिजिकल 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 केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के मैं 2 स्लॉट बना रहा हूं, जिसमें 125 into 125 यानी कि 2 स्लॉट होंगे। और यहां पर आपके सामने एमसीक्यू यानी कि 2 मॉडल पेपर में 2 मॉडल पेपर आपके सामने केवल फिजिकल केमिस्ट्री के आएंगे। और इसमें क्वेश्चन का नंबर आएगा 250 एमसीक्यू। ये वो होंगे जो आपको पीजीटी 2025 में मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए मुझे आपको गुरु दक्षिणा के रूप में समय मुझे देना पड़ेगा। ये समय मैं आपसे मांगूंगा और ये देना ही पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, अन्यथा की स्थिति में मैं नहीं कर पाऊंगा। ये जान लीजिए आप, क्योंकि आप कहोगे कि सर ये भी करिए वो भी करिए, प्लान आपको कर अप्लाई आपको करना है और रूल मुझे बनाने हैं, मेहनत मुझे करनी है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर चलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हम लोग करेंगे। यहाँ टीजीटी पीजीटी दोनों की बात चल रही है, टीजीटी पीजीटी दोनों की बात चल रही है, इसलिए दोनों लोग गौर से सुनिएगा। इसके बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 125 के 2 मॉडल पेपर बनाऊंगा। उन 2 मॉडल पेपर में आग लगा दूंगा, आग यानी इतने जबरदस्त होंगे ये 250 एमसीक्यू, आपके जहन में आग फूंक देंगे, यानी कि आ ही जाएंगे। फाइनल है, 100% फाइनल है, बिल्कुल जबरदस्त मॉडल पेपर आएगा। उद्देश्य बैच में, फुल पीजीटी प्रोग्राम में, टारगेट बैच में, महासंग्राम बैच में, जितने भी मेरे लाइव बैच हैं केवल उन्हीं में आएंगे, ये भी मैं बताए ही दे रहा हूं आपको। ठीक है। उसके बाद उसके बाद आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक, और इन सभी का लेवल आपका पीजीटी स्टैंडर्ड लेवल ही होगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। और ये कोशिश अब नहीं करोगे तो कब करोगे? इसके लिए भी मैं 125 के 2 मॉडल पेपर आपको दूंगा। यानी कि अब मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूं। सिलेक्शन की आखिरी टाइम, लास्ट 60 डेज, या तो मरो या करो की स्थिति पैदा कर दूंगा। या तो सिलेक्शन होगा या बैच छोड़ दोगे। एक ही ऑप्शन आएगा कि सर ने खून पी लिया है, अब नहीं यार, या तो सिलेक्शन या इस बार लेके ही रहेंगे, और या फिर सर अब मेरे बस का नहीं। तो ऐसा तो संभव ही नहीं कि आप ये कहो मेरे साथ कि मेरे बस का नहीं। आप कहोगे सर इससे डबल मेरे पास में बस है, आप ट्रक चलाओ तो वो भी मैं झेल लूंगा। तो यहाँ पर 250 एमसीक्यू मैं इसके ला करके आपको दे रहा हूं। अब मेरे पास आज तक की डेट में अगर ये मैंने काम किया तो बहुत हार्डली आपको 15 दिन वो लगे, और इन तीनों मॉडल पेपर को करने में रोज एक कराऊंगा तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 डेज में ये स्लॉट मैं पूरा कर दूंगा। यानी 21 डेज मैंने लिए, और 21 डेज तक टीजीटी का एग्जाम भी हो जाएगा, जिनमें उनको इसके एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। यानी टीजीटी का फायदा तो हुआ ही हुआ, टीजीटी एग्जाम तो क्रैक होना ही होना है, 100% एग्जाम क्रैक हो ही जाएगा, निश्चित है। क्योंकि तब तक ये सब सिलेबस कवरेज, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों के क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएंगे। यानी 21 डेज के बाद जो लोग टीजीटी एग्जाम दे लेंगे उनका एग्जाम मान के चलो कि 100% क्रैक हो जाएगा, ये निश्चित है, मेरा वादा है आपसे। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद और बहुत अहम बड़े मुद्दे पर। जो मुद्दा क्या है, इसके बाद मैं आपको लगाऊंगा 6 से लेकर के 10 मॉडल पेपर, यानी कि टोटल कंबाइन मॉडल पेपर जिन्हें फुल बोलते हैं, मॉडल पेपर जो फुल होंगे, क्योंकि टीजीटी में आप इन्हीं में से कवरेज करेंगे, क्योंकि इसके बाद समय नहीं मिल पाएगा। मॉडल पेपर जो है वो आपके सामने फुल लेंथ जिसे बोलते हैं, फुल लेंथ बोलते हैं, फुल लेंथ। ठीक है। और ये होगा
अर्जुन वाला मॉडल पेपर, यानी कि जबरदस्त होगा मॉडल पेपर, ये बात आप मान लीजिए। जिसमें अर्जुन को जो चिड़िया की आंख दिखाई दी थी, बस वही आंख आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी निश्चित तौर से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही आंख आपको निश्चित तौर से यहाँ पर भी दिखाई देगी। ये मैं मानना है मेरा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये 100% आपको क्वालिफाई कराएगा। अब ये मॉडल पेपर फुल लेंथ वाले कितने क्वेश्चन रखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 125 एमसीक्यू होते हैं ये केमिस्ट्री में, और टीजीटी में चलो तो लगभग 50 से 55 क्वेश्चन केमिस्ट्री चलता है, बाकी फिजिक्स चलता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भेजे कि सर फिजिक्स में जो है वो ज़्यादा आते हैं, केमिस्ट्री में कम आते हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि आप ये बात ध्यान दे लो अच्छी तरीके से कि जो केमिस्ट्री का आपका न्यूक्लियर फिजिक्स है वो केमिस्ट्री में ही समेटी जाती है, इसीलिए लगभग 55 से 60 के बीच केमिस्ट्री रहती है, रिमेनिंग फिजिक्स रहती है। आपको वो वेरिएशन आपको अलग से नहीं दिखता है। फिलहाल अगर मैं टीजीटी की बात करता हूं तो टीजीटी में भी 125 का स्लॉट होगा, लेकिन मैं कोशिश एक और भी करूंगा टीजीटी वालों के लिए, एक मॉडल पेपर टीजीटी मॉडल पेपर भी लगाऊंगा इससे पहले, यानी कि बिफोर 21 डेज से पहले टीजीटी का भी एक मॉडल पेपर मैं दूंगा, एक या दो, जो भी कोशिश कर पाऊंगा। ये मैंने आपके दर्द को देखते हुए बढ़ाया है अभी अभी, इससे पहले मेरे प्लान में नहीं था मॉडल पेपर। ये टीजीटी, ये तो मेरा पीजीटी का मॉडल पेपर है जिस पर मैंने ऑलरेडी प्लान किया है, मॉडल टीजीटी का भी मैं लगाऊंगा। लेकिन टीजीटी में मेरी मजबूरी है कि मुझे केमिस्ट्री पर ही ज्यादा फोकस करना है। फिजिक्स में जिससे भी कहता हूं, आप जानते हैं कि नौकरी लगने के बाद बहुत कम लोग पेन लेना चाहते हैं, तो टीजीटी में मैं 60 क्वेश्चंस एमसीक्यूज केमिस्ट्री के आपको दूंगा, जो जबरदस्त होंगे, टॉप मोस्ट होंगे, और मान के चलिए सिलेक्शन ओरिएंटेड होंगे। ये बात आप मेरी गौर से सुनिएगा। दूसरी चीज आपको बताता हूं, मॉडल पेपर अब मैं दूंगा कितने। आप कहोगे सर कितने मॉडल पेपर आप कराएंगे, तो मैं मिनिमम मॉडल पेपर जितने में समय, भाई 125 अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए मिनिमम जो वैल्यू मेरी आएगी वो 6 आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू, वैसे मैं मैक्सिमम तक जाऊंगा, 10 आएगी। यानी ये 6 गुणा 125 होगा, और ये हमारा 10 गुणा 125 होगा। अगर हम यहाँ सफल रहे तो इसका मतलब आपको, यानी कि मॉडल पेपर कितने मिलेंगे, टोटल मॉडल पेपर यहाँ पर आपको मिलेंगे 125 एमसीक्यूज हैं, ध्यान देना। एक मॉडल पेपर में 125 एमसीक्यू होंगे, तो मॉडल पेपर यहाँ पर आपको 6 मिलेंगे, जो एकदम सुपर होंगे। सुपर से भी कुछ ऊपर होगा तो वही होगा, ये एकदम छटे हुए क्वेश्चन होंगे। लेकिन फिर आपसे एक चीज मांगूंगा जिसका नाम है समय, टाइम। 125 का ये स्लॉट जाएगा। अगर ये इन दोनों में से कोई एक स्लॉट मेरा अपना फाइनल होगा, लगभग और लगभग अगर मैंने ये लिए तो 10 सुपर मॉडल पेपर मैं पहुंचाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं और पूरा भरोसा देता हूं कि आपको ये मॉडल पेपर ही मेरा रहेगा फाइनल, जिसे मैं 5 स्टार मॉडल पेपर बोलूंगा। यानी कि ये मेरे 5 स्टार मॉडल पेपर होंगे, 5 स्टार मॉडल पेपर होंगे, जो बहुत ही जबरदस्त होंगे। और ये मॉडल पेपर फाइनल होंगे और शाइनिंग मॉडल पेपर होंगे। ये जो शाइनिंग मॉडल पेपर हैं ये सिलेक्शन बेस होंगे 100%, क्योंकि ये मैं खुद बनाऊंगा। ये कहीं से मुझे टाइप नहीं कराने, खुद हैंड राइटिंग पर काम करूंगा, खुद, यानी कि हैंड रिटन होंगे। इसीलिए आपको भरोसा होगा कि राइटिंग भी आपको अनुस्वर की ही मिलेगी, हैंड रिटन होंगे। और हैंड रिटन के लिए इसीलिए आपसे मांगूंगा मैं क्या, समय। ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान देना, बिल्कुल उतार दूंगा केमिस्ट्री आपके अंदर। अगर खांसी भी आई ना तो केमिस्ट्री बाहर आएगी, उल्टी आएगी तो केमिस्ट्री बाहर आएगी, फूंक दोगे तो O2 CO2 H2O सब बाहर आ जाएगा। टेंशन न लेना आप, केमिस्ट्री की आग उगलेगी, आग। ये ध्यान देना, शरीर केमिस्ट्री मैं कर दूंगा, ये निश्चित तौर पर मैं आपसे वादा करता हूं। आज इसी
उम्मीद से लेकर के बैठा हूँ कि ये प्लान आपके अंदर उतार दूंगा। अगर शरीर में केमिस्ट्री ना गूंज जाए, केमिस्ट्री ना रेंग जाए, केमिस्ट्री शरीर के बदन की हर सेल के अंदर ना केमिस्ट्री पहुंचा दी मैंने, तो नाम मेरा अनुज शर्मा नहीं है। ये मेरा वादा है आपसे। अब बात हुई कि मैंने ये आपको 60 दिन का प्लान, 60 दिन का 60 डेज प्लान मैंने बनाया है, और 60 डेज जो है वो आपके लिए फाइनल डेज होंगे, और ये फाइनल डेज आपके सिलेक्शन वाले दिन कहे जाएंगे। यानी यहीं पर आपको सिलेक्शन लेना है 100%। इस उद्देश्य को, जो आपको यहाँ पर उद्देश्य मैं दे रहा हूं, इस टारगेट को भेद देना है किसी भी कीमत पर। यानी कि इस टारगेट तक पहुंचना है अगर आपको, तो कोई भी क्षण, कोई भी समय अपना बर्बाद नहीं करना है। इस टारगेट को 100% भेद देना है, चाहे वो पीजीटी का टारगेट हो या फिर टीजीटी का टारगेट हो। जो टारगेट आपने बनाया है वो टारगेट फाइनल कर लेना। अपने जहां पढ़ते हो वहीं पर ये लगा लेना कि मुझे इस टारगेट को हिट करना है। और जब इसके वाइब्रेशंस आपके दिमाग तक पहुंचेंगे तो 100% श्योर है कि आपका दिमाग इसी टारगेट को बेधने की क्षमता भी पैदा अपने अंदर कर लेगा। तो सामने जहां पढ़ते हो वहीं कल चिपका देना, 60 डेज टारगेट, फाइनल सिलेक्शन होना है इसमें। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, और वो हद हमारी होगी पीजीटी अथवा टीजीटी का फाइनल सिलेक्शन। एक बात, अब बात आपके मन में ये आ रही होगी कि सर रोज हम कितना समय दे दें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, बहुत दिनों से परेशान हैं। तो आज ये बात अंतिम हमारी सुन लेना। ये लेक्चर आज आपका दिन बदल देगा, आपका भविष्य बदल देगा, आपको बदल देगा, आपके पद को बदल देगा, और आपके अंदर जो इतने दिनों से था इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, उसको भी निकाल के बाहर एक रिफ्रेशमेंट का नया पद डाल देगा, ये भी निश्चित है। अब आप जानो कि आप सोच रहे होगे कि सर हमें रोज कितना पढ़ना चाहिए। तो ये क्वेश्चन लगभग सभी के दिमाग में चलता है कि सर रोज कितना पढ़ें। ये क्वेश्चन, सर स्ट्रेटजी क्या हो, सर रोज कितना पढ़ें, सर मेरी स्ट्रेटजी क्या हो, सर रोज कितना पढ़ें। एक तो क्वेश्चन ये आपके दिमाग में चल रहा है। सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में ये चल रहा है। दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में एक और चल रहा है कि सर हम रोज कैसे क्वेश्चंस करें, रोज कितनी मेहनत करें, यानी क्वेश्चन प्रश्न कैसे करें, इस बात की भी आपके अंदर एक आहापुहू चल रही है। तो प्रश्न कैसे करें, प्रश्न कैसे करें, किन किताबों को प्रयोग करें, किन किन किताबों को प्रयोग करें, ये सब प्रश्न आपके मन में अंतिम समय तक चलते हैं। प्रयोग किन किताबों का प्रयोग करें, ये सब प्रश्न दौड़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको मैनेज सब करवा दूंगा। प्रयोग करें, छोड़ना किसी को कुछ नहीं है, छोड़ना किसी को कुछ नहीं है। आप देखिएगा अनुज सर का आज प्रयोग करके देखना, आपको समझ में आएगा, जरूर आएगा समझ में। देखिए आप यहाँ पर कुछ मत करिए, कुछ चीज नहीं छोड़नी है, कुछ नहीं छोड़ना है, कहीं नहीं जाना है, परेशान नहीं होना है। तो आपका रोज कितना पढ़े, मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, इसके लिए परेशान है। तो एक शब्द जो रोज पढ़े वाला, उसमें टाइम मैनेजमेंट भी है ना। टाइम मैनेजमेंट भी जो है, टाइम मैनेजमेंट, रबड़ कहाँ चली गई भाई, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिलेक्शन के लिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। अब आप कहोगे सर क्या करें, अब आपको मैं दिखाता हूं जादू। जादू देखना, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी यूपी है, इस यूपी के अंदर आप ये समझिए कि लोग जो हैं वो 3 कैटेगरी के यूपी जो एस्पायरेंट हैं, जिनको आप पीजीटी एस्पायरेंट कहते हो, पीजीटी या टीजीटी के भी मान सकते हो, पीजीटी या फिर टीजीटी के एस्पायरेंट्स जो हैं
वो अब दो कैटेगरी के हैं, एक तो आपके पीजीटी के होंगे और एक आपके जो हैं वो टीजीटी के होंगे। दोनों की स्थिति सम और व्हाट सेम ही है, लगभग सेम है, यानी कि स्थिति दोनों की समान है। जो कंडीशंस हैं वो सिमिलर हैं। कंडीशंस जो हैं वो कैसी हैं बेटा, कंडीशन सिमिलर है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। आप ये मान के चलो कि अगर मैं बात करता हूं, यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहां पर लिखने वाला हूं, दोनों एक ही पड़ाव पर आ जाते हैं, दोनों का उद्देश्य लगभग और लगभग एक ही रहता है, जो समानता का प्रदर्शन करता है। दोनों की सिचुएशन एक ही रहती है, वो एक ही आकर के एक ही कॉलेज में जाते हैं, जिसका नाम होता है इंटर कॉलेज। इंटर कॉलेज दोनों की कंडीशन अगर मैं देखूं तो एक ही जगह पहुंचते हैं, चाहे वो पीजीटी हो या टीजीटी हो। इसलिए इन दोनों में खासकर नंबर वन, कितनी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, कैटेगरी इन द सेंस कौन कौन से प्रॉब्लम, यहाँ कास्ट की कैटेगरी की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, यहाँ बात आपके सिलेक्शन के बेस पर हो रही है। जो जॉब वाले हैं, जॉब प्लस ट्यूशन दोनों करते हैं, यानी कि जो प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब जो भी हो, मैं यहाँ पर जॉब लिख रहा हूँ, बहुत सारे लोग जॉब से संतुष्ट नहीं हैं, तो वो जॉब ओरिएंटेड पर्सन है, वो जॉब भी करते हैं, ठीक है। और अगर टीचिंग जॉब करते हैं तो ट्यूशन भी लेते हैं। इन लोगों की परसेंटेज लगभग और लगभग 70% पर्सन यानी एस्पायरेंट इसी कैटेगरी के हैं। 70% एस्पायरेंट जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। और अगर केवल जॉब करते, मतलब केवल मतलब ट्यूशन, मतलब विदाउट, अगर मैं बात करता हूं कि जिनकी केवल ट्यूशन है, विदाउट जॉब वाले हैं, तो ओनली कोचिंग वाले अगर पर्सन, ओनली ओनली कोचिंग है, अगर ओनली ट्यूशन है, आप समझिए मेरी बात को, ओनली ट्यूशन है, तो ये मात्र केवल 25% लोग हैं। 25% एस्पायरेंट ऐसे हैं जो केवल ट्यूशन पर डिपेंडेंट हैं। सबसे ज्यादा संख्या जॉब भी करते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं और पीजीटी की तैयारी में भी लगे हुए हैं। और मात्र 5% ऐसे हैं जो केवल ओनली प्रिपरेशन पर इलाहाबाद में रहें या कहीं लग रहे, वो ओनली प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओनली प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, पीजीटी ऑब्लिक टीजीटी की। वो केवल एस्पायरेंट ऐसे हैं जो मात्र और मात्र 5% हैं, इससे ज्यादा वो नहीं है। अब अगर वो चाहे 2 ट्यूशन पढ़ाएं या 1 पढ़ाएं या जेब का खर्चा निकालें, वो 25% में चले जाएंगे। ये मत कहना वो 2 ही पढ़ाते हैं ना, ये टोटल आपके सामने एस्पायरेंट हमने निकाल करके बता दिए, ऑल ओवर यूपी का गणित आपके सामने बता दिया है। आप खुद अपने आप को रख के देखो इसकी कौन सी परसेंटेज में आप आते हो। मुझे उम्मीद है कि जितने लोग हमसे पढ़ रहे हैं इसमें से ज्यादातर लोग 70% वाले में आ जाएंगे, कुछ लोग 2 4 5 25 में आएंगे, मैक्सिमम 70 वाले ही इसमें पढ़ रहे हैं, मैं जानता हूं। इनकी फैमिली भी इनके साथ में है, ये भी एक बहुत बड़ी जॉब तभी करेगा जब फैमिली होगी। तो मतलब ये क्वेश्चन मत पूछना कि सर जॉब का मतलब है कि फैमिली है, वो चाहे माँ बाप हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो या बहन हो, किसी का लालन पालन करना है, तो वो आप इस कैटेगरी में आ रहे होंगे, उसको नकार नहीं सकते हो। अब आप कहोगे सर फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करें, आपने अभी लगातार लिखा कि क्या सर जॉब छोड़ दें, क्या सर ये कर दें, कुछ मत करिए साहब, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करेंगे वो अनुसार करेंगे और बचा हुआ काम ईश्वर करेगा, ये मेरा मानना है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा था वो पहले लिख देता हूँ, ये मेरा इंटर कॉलेज में सभी का जाने का प्लान, ये आपका टारगेट था। अब आप क्या करो, जो 70% लोग हैं जो दिन में जॉब करते हैं, जॉब मानते हैं मैं 6 घंटे की होती होगी, ट्यूशन 3 घंटे पढ़ाते होगे, 9 घंटे का, 9 घंटे की समस्या आप लगभग खत्म। दिन 12 घंटे मिले, 12 में 24 घंटे में 6 घंटे सोने में चले गए, 6 घंटे हमारे पास में चले गए दिन की प्रक्रियाओं में क्योंकि फैमिली है, और 9 घंटे आपने खत्म कर दिए अपने स्कूल ट्यूशन के अंदर। आपके पास जो बचा वो मात्र बचा है अब समय 3 घंटे का, यानी 3 आवर्स आपके पास में बचे हैं। जो जॉब और ट्यूशन वाले लोग हैं, जो केवल ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो सुबह का टाइम उनका खाली रहता है, मतलब वो 5 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। जो केवल ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो ट्यूशन अधिकतर 2 बजे के बाद ही चलती हैं, तो वो ये समय उनका सुबह मॉर्निंग का समय आप 5 घंटे
बिल्कुल सेट कर लेते हो। जॉब वाले जो हैं वो 3 घंटे का समय रखेंगे, और जो 5% एस्पायरेंट हैं इनके पास केवल तैयारी के अलावा कोई दूसरी चीज ही नहीं है। इसका मतलब है ये समय जो है वो मैं मान के चलता हूं कि लगभग 6 घंटे से 8 घंटे की इनके पास समय है, ये तैयारी में लगा सकते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मैनेज कैसे करते हो उसको। 3 घंटे आपको अल्टीमेट, जो जॉब ट्यूशन वाले हैं इन्हें 3 घंटे निकालने हैं एनी हाउ, ठीक है, निकालने हैं एनी हाउ। ये बात समझो, निकालना है आपको 3 घंटे किसी भी कीमत पर, और इनको निकालने हैं 5 घंटे किसी भी कीमत पर, इनको निकालने हैं 6 घंटे से 8 घंटे किसी भी कीमत पर। इट डिपेंड्स ऑन यू कि मुझे रात में 3 घंटा पढ़ ही लेना है, चाहे मैं सुबह मेरी आंखें काली हो जाएं, या मेरी शादी के लिए मेरा लड़का कोई देखने आए तो मेरी आंखें काली मिलेंगी, शादी अरे बाद में, आज जून में शादी, अपनी आंखें सही कर लेना सो करके, ठीक है, यानी जुलाई में सही कर लेना, 1 महीना छुट्टी, पेपर बढ़िया हो जाएगा, चेहरा वैसे ही खिल जाएगा, दूसरा देख के खुद ही कहेगा ठीक है आई लव यू, काम हो गया। तो सिंपल सी बात यही है कि आपको इन 60 दिनों में तपस्या कर लेनी है। अपने चेहरे की क्रीम पाउडर लिपस्टिक लाली सबको भूल जाना है, बालों में कंघा हुआ नहीं हुआ भूल जाना है, बस पढ़ते रहना है। जिस दिन इंटरव्यू देना जाए उस दिन जरा शक्ल सुधार लेना, बाकी टेंशन नहीं लेना है। तो आप इस तरीके से अब इन 3 घंटों को कैसे डिवाइड करें, इस पर भी मेरा बहुत बड़ा प्लान आपके सामने हाजिर है। वो भी आप देखिएगा, वो भी आखिर देखिएगा ध्यान से। ये मैंने लिया है यहाँ पर 3 घंटे का प्लान, ये 3 आवर्स प्लान हो गया मेरा, 3 आवर्स का प्लान हो गया, ये 5 आवर्स वाला मेरा प्लान हो गया, और ये मेरा हो गया आपका 6 से 8 घंटे का प्लान। ये इतने सभी मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, बहुत जबरदस्त। जो लोग 3 घंटा समय रखेंगे उनके लिए बॉल नंबर 3, में 3 बॉल बनाऊंगा यहाँ पर, बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 2, ये बॉल नंबर आपके यहाँ पर हो जाएंगे बॉल नंबर 3। जो लोग 5 घंटे का समय निकालेंगे उनके लिए 5 बॉल होंगी, इस तरीके से 1, 2, 3 ये हो गई, और 2 बॉल मैं ऊपर की तरफ बना देता हूं, इस तरीके की ये 2 बॉल हो गई। इनके लिए टोटल समय 6 घंटा है, मैं 6 ही मान के चलता हूं, ज्यादा नहीं। ये मैंने यहां पर लिया इस तरीके से। गौर से सुनना, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हुआ एक, ये हुआ, और उसके बाद में 2 हमने यहाँ पर यूज कर लिए। ये मैंने 6 घंटे के स्ट्रक्चर तैयार कर दिए। अब इनके अंदर आपको देखना क्या है, जिनके पास देखो तैयारी इतने ही समय में करनी है और रिजल्ट एक ही आएगा, तीनों का रिजल्ट एक ही आना है, इसलिए ये तीनों के प्लान अलग अलग हैं। तीनों का रिजल्ट एक ही आएगा, सिलेक्शन। तीनों का उद्देश्य एक ही होगा, सिलेक्शन। जिसके पास केवल 3 घंटे हैं वो पर डे, ध्यान दो, वो पर डे हमारे 30 एमसीक्यू का स्लॉट सॉल्व करेगा, यानी 30 एमसीक्यू करेगा 1 घंटे में, ठीक है। 1 घंटे में, हालांकि एवरेज तो 50 से 60 का जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी आपको बढ़ाऊंगा ये एमसीक्यू। शुरुआत के 20 दिनों तक आप 3-3 घंटे में केवल 30-30 एमसीक्यू करिए, आप 100% 3 घंटे में 90 करेंगे, और जैसे जैसे ये स्पीड बढ़ेगी, ये स्पीड आपको 125 पर पहुंचा देगी 100%। शुरुआत 30-30 90 से करिए, यानी कि 30 एमसीक्यू, 30 एमसीक्यू, 30 एमसीक्यू। अब इसमें किसी दिन ये कर सकते हो कि 30 एमसीक्यू ना करके 60 एमसीक्यू करोगे और 1 घंटे पढ़ाई कर लोगे, ये स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी, ग्राफ ऊपर भागेगा। इन 5 घंटे के लोग हैं जिनके पास समय ज्यादा है, वो अपने नोट्स की प्रिपरेशन यानी रिवीजन भी करें। इनको नोट्स मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये दिन में कॉलेज में पढ़ाते होंगे, ये अपने नोट्स को कॉलेज के टाइम पर पढ़ाते समय इन्वॉल्व करें, यानी कि कॉलेज लेक्चर में, जब कॉलेज में लेक्चर दें तो कॉलेज लेक्चर अपने अकॉर्डिंग ढालें, यानी स्टूडेंट को जब पढ़ाएं तो उस स्टूडेंट की स्टडी में अपने ऐसे पॉइंट शामिल करें जो उनको रिवाइज हो जाए। ऐसे टॉपिक 2-4 उठाएं, जैसे अगर सॉल्यूशन पढ़ा लो,
केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा लो। ये सब टॉपिक जब पढ़ाओगे तो 100% श्योर है कि आपका भी एक रिवीजन चलेगा। इसलिए यहाँ पर मैंने पढ़ने के लिए नहीं बोला है जो जॉब में है। जो केवल ट्यूशन पढ़ाते हैं वो थोड़ा नोट्स की प्रिपरेशन करें, यानी कि 2 घंटे अगर वो नोट्स के लिए दे दें, 2 घंटे चैप्टर पढ़ लें, रिमेनिंग 3 घंटे जो है वो कर लें क्या एमसीक्यू, तो उनका भी एवरेज वहीं चला जाएगा। 30 ये करेंगे, 30 ये करेंगे, 30 ये करेंगे, और इनका भी ग्राफ धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और अल्टीमेट 125 तक आ जाएगा। ये भी निश्चित है, लेकिन इनको ये एक्स्ट्रा समय नोट्स में मिलेगा जो ये कॉलेज लेक्चर में अपना पूरा करेंगे। यानी कॉलेज में जब लेक्चर देंगे तो ये अपना वहीं रिवीजन, ये आपके टैलेंट के ऊपर निर्भर करता है कि आप बहुत आराम से ये काम कर सकते हो। इट डिपेंड, बस मन में एक धारणा, मन में एक स्लॉट पैदा हो जाना चाहिए, आप कर लोगे। जिन लोगों के पास पूरा तैयारी का समय है, जिन लोगों के पास पूरी तैयारी के लिए ही पैदा हुए इस धरती पर आए हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग इस प्लान में 6 घंटे में सबसे बेटर काम ये कर सकते हैं, वो समझिएगा। इन 3 घंटों में तो उनको नोट्स ही लेना, एमसीक्यू ही करना है। तो मैं 1 घंटा ऊपर से नीचे ही बनाऊंगा, क्योंकि मैं ये स्लॉट इसी तरीके का दिखाना है को आपको समझ में आए। 1, 2 और 3, ये तो 3 घंटे उन्हें एमसीक्यू पर ही इन्हें भी देने हैं, जो 30, 30 और 30 का स्लॉट लगेंगे। ये 35 भी कर सकते हो, +-5, +-5, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। +-5, ये भी +-5, +-5, +-5, +-5, +-5, 5-5 एमसीक्यू घटा बढ़ा सकते हो, आप 10 भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। इनका भी धीरे धीरे जब स्पीड आएगी तो ऑटोमेटिकली ये लोग भी 125 के स्लॉट में चले जाएंगे। लेकिन इनके पास 3 घंटे अभी एक्स्ट्रा जा रहे हैं। इन 3 घंटों में ये एक ऑर्गेनिक, अपना ऑर्गेनिक भी देख सकते हैं, अपनी फिजिकल भी देख सकते हैं, अपनी इनऑर्गेनिक भी देख सकते हैं, लेवल मेंटेन करके ग्रेजुएशन, है ना, ग्रेजुएशन को और पीजी, यानी अगर मैं कहूं तो यूजी पीजी लिख दूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। खासकर इन लोगों को यूजी और पीजी पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तब ये स्लॉट हमारा ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आप 50 भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। डेली आप पर डिपेंड करता है। ये आप +-10 कर लीजिए, +-10 कर लो, मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर रहेगा। +- में 10 की गिनती आप लगा सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे से जरूर आज समझ पा रहे होगे कि अनुसार क्या कहना चाह रहे हैं। ये आप +-10 कर लीजिए, +-10 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका कैलिबर ऑटोमेटिकली जवाब देगा कि अनुसार मैं 10 भी कर सकता हूं, मैं 15 भी कर सकता हूं। अब यहाँ 15 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन यू। बहुत आराम से होंगे, मस्ती के साथ में होंगे, जलवे के साथ में होंगे। आपके अंदर वो ताकत है, वो पावर है, वो सब कुछ आपके अंदर है, और अल्टीमेट सबका रिजल्ट एक ही आएगा, जिसका उद्देश्य होगा आपका सिलेक्शन। तो ये आप अल्टीमेट उस उम्मीद पर, उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपके नाम के आगे बहुत प्यार से लिखा होगा लेक्चरर। ठीक है ना, ये हमारा था प्लान। अब समझिएगा ध्यान से हमें कि मैं आखिरकार आपसे क्या कहना चाह रहा था। मैंने पूरी वीडियो में आपको जो प्लान समझाया है, ये प्लान आपको नंबर 1 कैसे लगा, ठीक है। अब आप एक बात ये समझिएगा, दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। मुझे ये करना है कि मुझे आप समय दीजिए, मुझे आप समय दीजिए, और मुझे आपको समय देना पड़ेगा। यानी कि मैं अगर दिन में ये सब काम आपके लिए करूंगा तो फिर लाइव सेशन थोड़ा, क्योंकि अब लाइव सेशन तो मैं अपने अकॉर्डिंग लूंगा। नंबर 1 सुनिएगा, लाइव सेशन में अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा पेपर वर्क अब चलना चाहिए। लाइव सेशन में मैं चाहता हूं कि मैं पेपर वर्क दूं, पेपर वर्क आपको दूं, पेपर वर्क इन द, मैं एक फोल्डर लगाऊं, एक फोल्डर मैं ऐसा बना दूं जिस फोल्डर में केवल सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एमसीक्यू डालूं, सब्जेक्टिव एमसीक्यू डालूं, और दूसरे दिन ये फर्स्ट डे हो जाएगा, फर्स्ट डे डाल दूं, और अगले दिन मैं खट से उसके आंसर्स डाल दूं।
आंसर्स डाल दूं चैप्टर वाइज, ये चैप्टर वाइज में चलाऊं, चैप्टर वाइज चलाऊं, ठीक है। पहले टीजीटी वाला सिलेबस कवर कर दूंगा और उसके बाद में पीजीटी वाला, मतलब लाइन से, मतलब टीजीटी में जो चैप्टर आते हैं वो पहले और उसके बाद पीजीटी, सीरियल ऐसा लगाऊं कि सब एक ही साथ से मिट जाए, चैप्टर वाइज लगाऊं, ये शुरुआत में चलने दूं। उसके बाद में इसी सब्जेक्टिव वाले फोल्डर में मैं लगाऊं आपके फिजिकल का फोल्डर, फिजिकल के एमसीक्यू का लगाऊं, उसके बाद ऑर्गेनिक के लगाऊं और उसके बाद मैं इनऑर्गेनिक का लगाऊं। यानी कि अगर मैं लाइन से चलूं तो इस तरीके से मैं इनऑर्गेनिक का फोल्डर लगाऊं, इनके एमसीक्यू 125 लगाऊं, इनके एमसीक्यू जो मेरे अपने हाथ के बने हुए होंगे वो लगाऊंगा। फिर मैं मॉडल पेपर इसी फोल्डर में डालूंगा, इसी फोल्डर में मॉडल पेपर आपके 10 में डालूंगा। ये टोटल आपके पास मटेरियल पहुंच जाएगा 900 से, यानी लगभग 1000 एमसीक्यू यहाँ पहुंचा दूंगा, लगभग ये 750 एमसीक्यूज यहाँ पहुंचा दूंगा और लगभग 1250 एमसीक्यू यहाँ पर मैं पहुंचा दूंगा। इतने एमसीक्यू अगर आपने कर लिए तो कोई दुनिया में माई का लाल नहीं जो आपका सिलेक्शन पीजीटी में होने से रोक ले, ठीक है ना। अब अपने दिल की बात कहिए, बीच बीच में मैं अपना लाइव सेशन लेकर के, बीच बीच में अपना लाइव सेशन लेकर के, जैसे रेडियो एक्टिविटी के टॉपिक हैं, जैसे फोटो केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, जैसे ग्रुप थ्योरी कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं, वो मैं बीच बीच में अपने अकॉर्डिंग लेता रहूंगा। रिमेनिंग टॉपिक मैंने सब रिकॉर्डिंग में डाल दिए हैं, रिकॉर्डिंग मैंने इसीलिए लगाई है, रिकॉर्डिंग में डाल दिए हैं। अगर किसी को किसी भी टॉपिक में दिक्कत लगेगी तो आप हमें मैसेज करोगे, हम उस टॉपिक पर अपना सेशन लेकर के वो कंप्लीट आपका करेंगे। अब मैं मौका देता हूं आपको अपने से बात करने का। अब आप अपना माइक ऑन कर सकते हो। जी, अब आप अपना माइक ऑन कर सकते हो। वो मैंने सब आपको बता दिया, यूजी पीजी के लगातार टॉपिक मैं बताता रहा हूँ यशकुल, वहां पूछने की जरूरत नहीं कौन से यूजी के हैं कौन से पीजी के हैं, वो मैंने सब आपको बता दिए हैं पहले से ही। वो मैंने लगातार डिस्कशन करता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक यूजी के करने, कौन कौन, ये सब बातें मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि इन पर अब नहीं, ये सब मैं ऑलरेडी बात आपसे पहले भी बहुत बार कर चुका हूँ कि भैया यूजी के ये कर लो, पीजी के ये करना है, इन पर ज्यादा ध्यान देना, स्पेक्ट्रो पर, पॉलीन्यूक्लियर हेटेरो, कई बार बता चुका हूँ। तो मैंने अपना प्लान आपके सामने रख दिया है। अगर इसमें से कोई, अजय, अजय माइक ऑन करिए, अजय माइक ऑन करिए, अजय प्रताप जी माइक ऑन करिए, अजय प्रताप जी माइक ऑन करिए। राहुल कुमार विश्वकर्मा जी माइक ऑन करिए, एक एक करके माइक ऑन करिए अपना अपना। हेलो, 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 अजय मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, प्रणाम सर जी। प्रणाम बेटा, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी सर। अच्छा ठीक है, अजय ये बताओ जो, हेलो। हाँ हेलो, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी सर, प्रणाम सर जी। प्रणाम भैया, प्रणाम, खुश रहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो मैंने प्लान आपको बताया है, आपको इस प्लान से संतुष्टि है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा प्लान है सर। अब इसको आपको नहीं मुझे अप्लाई करना है। मैं इसलिए ये सब जी बोल सर। रहा हूं क्योंकि अब मैं लाइव, क्योंकि अगर आप जान रहे हो क्वेश्चन बनाने में समय चाहिए, समय का मतलब है मैं अब लाइव थोड़ी सी रोक करके और मतलब ऑफलाइन का मोड में लेकर के सब्जेक्टिव वाले फोल्डर में ये क्वेश्चन डालूं और आप उन्हें सॉल्व करें। मतलब अब आप मेहनत करें, मैं कम करूं, मैं मेहनत बैक पे ज्यादा करूं, मतलब मैं मेहनत बैकग्राउंड जी पर सर। जाकर के ज्यादा करूं, तब भला हो पाएगा। केवल लाइव का दिखावा जी करने से भला नहीं हो पाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं जी नहीं? जी सर। तो 60 दिन मैं बैक पर आके, बैक फुट पर आके खेलूं और खिलवाऊं आपसे, तब मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आ जी पाएगा। जी जी लेकिन इसमें ये नहीं जी होना सर, चाहिए बिल्कुल सर। नहीं, अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे ना, कहेंगे अरे सर मैंने कोर्स लिया, खरीदा है और आप लाइव नहीं ले रहे हैं, मतलब ये चीज मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं जी आपसे ये सब डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ।
आप लोगों से, मतलब आपका मतलब आप लोगों सभी के बैच में सभी लोग सुन रहे होंगे मुझे। जी जी सर। तो क्योंकि क्या होता है, कभी कभी लोगों को लगता है कि केवल मेरा लाइव होना ही मेरे लिए, मैंने कोर्स खरीदा है तो मेरा वसूल होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बैक से मैं जब खेलूंगा जी तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, तो उसके लिए समय चाहिए होगा, और मैं अपने हैंड राइटिंग से लिखूंगा। जी तो ये मान के चलिए कि वो हम जो है अपने आप बनाएंगे, वहां कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है। और बीच में हम अपना जैसा भी जी समय सर। जी होगा लाइव बीच बीच में लेते रहेंगे। आप आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। जी ये जी चीज आपको ध्यान जी सर। देनी पड़ेगी। तो क्या आप इन सब चीजों से सहमत हैं? जी बहुत अच्छा सर, समझ लीजिए शब्द ही नहीं है सर, बहुत ही अच्छा है आज। और सर एक बहुत बात है कि कई जी। दिन से हम लाइव आ रहे थे, डिस्कनेक्ट हो जा रहे थे, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही, तो आज हमें वाईफाई ही लगवा दिया आज सीधे, आज खत्म चलिए, टेंशन। चलिए चलिए, लाइव ही रहे। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है, और बहुत लाइव अच्छी आज बात। मिली भी, पूरी क्लास भी अच्छे से देखा चलिए तब। चलिए चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। और दूसरे लोगों को भी मैं यही कहूंगा कि जो है अ, आप हमसे जुड़े रहिए और इन चीजों को मानिए भी। हमारी बात लाइव इन द सेंस कतई गायब नहीं होगी। जो मनु उपाध्याय जी लिख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, भी मैं मनु मनु से बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ओके भाई, प्लीज। ओके। हेलो मनु, लाइव आइए। हेलो मनु, आप अपना माइक ऑन करिए। मनु उपाध्याय जी, माइक ऑन करिए जल्दी से। राहुल, अपना माइक ऑन करिए। जो लोग माइक का रेज और हैंड का ऑप्शन बना हुआ है उस पर क्लिक करिए, आपका ऑप्शन ऑन हो जाएगा। चंद्र प्रकाश चौधरी जी, पंकज पांडे, सोनाली, सोनाली, रेज और हैंड ऑप्शन पर जाइए और अपना ऑप्शन क्लिक करिए। अच्छा, हेडफोन नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं। हेलो, हाँ जगमोहन जी, नमस्कार। हेलो, क्या सर? नमस्कार जगमोहन जी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। अब आप अपना, हमें हमने जो अपनी बात कहनी थी कह दी। आप अपना विचार रख सकते हैं, फ्री हैं आप रखने के लिए। सर प्लान तो बिल्कुल ज़बरदस्त है, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। जी। लेकिन सर थोड़ा-सा जो हम लोग तो सर इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो बीएससी और एमएससी के जो टॉपिक्स हैं, उसको हम्म बीच-बीच में उसके जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ठीक पूछे है। जाने की संभावना ज़्यादा है, जी जी जी। तो आप बीच-बीच में आकर के थोड़ा एक्सप्लेन वो तो होगा, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी जी। ठीक है तो सर। आप, हमारी हाँ, प्रॉब्लम नहीं नहीं, सॉल्व बिल्कुल। आप देखिए, आपको एक चीज बताएं, ऐसा नहीं होगा कि लाइव कतई बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं। मेरे कहने का मतलब बीच बीच में गैप आएगा। गैप इन द सेंस, मान लीजिए जिस दिन मुझे लगा कि आज यार जरूरत है, रेडियो केमिस्ट्री पढ़ानी है, रेडियो एक्टिविटी पढ़ानी है, फोटो केमिस्ट्री पढ़ानी है, ये बता दें, या मुझे समझ में आया डिवाई हैकल्स और आंसर थ्योरी यार एक बार और पढ़ा दूं, या ल्यूकेट जंक्शन हाँ पोटेंशियल सर, पढ़ा दूं। क्योंकि ये सर हम लोग पढ़ाते नहीं है तो थोड़ा-सा इस हम्म पे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं है। आपकी और बात को, इंटरमीडिएट के चैप्टर्स को तो सर दिन रात पढ़ाया जाता है, तो उसमें तो थोड़ा टच ज़्यादा है। जी 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 जी, ठीक ठीक, हम आपकी बात से एग्री हैं, और इस पर मैं आपको इस बात को नोट भी कर रहा हूं कि ये होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक ओके है। ओके ओके। हेलो, हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम पंकज जी, नमस्कार जी। आपने हमें सुना भी 50 मिनट, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। और दूसरी चीज है कि आप अपना कुछ मन में हो, आपके मन में कुछ चल रहा हो, तो सबके सामने बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, हाँ बोले। सर, बस हमें हमें ये लग रहा था, जैसे आप 30 क्वेश्चन दे देंगे सर, उसका सोल्यूशन दे देंगे, तो हम्म हमारी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है सर जी। अगर थोड़ा सा, अगर आप 15 मिनट का ही टाइम देकर उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा सर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन पहले आपको मौका देंगे, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, हाँ ठीक है। जी सर, मतलब हाँ, अगर वो पहले रिकॉर्डिंग वीडियो कर हाँ, देंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले आपको मैं समय दूंगा कि आप इनको सॉल्व करिए। अब हाँ आपको सर। जब सॉल्व करेंगे उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस को हम आकर के लाइव आपसे डिस्कशन कर लेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ सर, क्योंकि सर जैसे आप एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो उसके साथ 4-5 क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाते हैं सर, लगभग पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। ठीक ठीक ठीक, आपकी जी बात सर। से एग्री है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक, प्रणाम सर। ओके, प्रणाम। दिलीप पांडे जी, नमस्कार। सर प्रणाम। प्रणाम दिलीप भाई, क्या हाल चाल है? ये हमारे वो साथी ये हैं
जो बहुत ही मेहनती और ऑलरेडी लेक्चरर ग्रेड में हैं। क्यों भाई दिलीप पांडे जी? जी सर। जी, अब आप बताएं, अपना विचार हमारे सामने रखें, आपके कुछ दिल की बातें हो, कहिए। मेरा सर ये कहना था कि वो सर टीजीटी वाला एग्जाम जो 15 मई को है, ठीक तो है। उसके लिए सर टीजीटी का जो एक पेपर है सर केमिस्ट्री का 125 क्वेश्चन का, हाँ हाँ। वो सर एक वीक में सर एक 3-4 वीक तक अगर आप सेट कर देते तो उससे बहुत सारी हम लोगों को। ठीक ठीक, चलिए आप एक काम ये करिए कि जी ये सर। मान लीजिए कि आपने 3-4 बोले, मैं कोशिश करूंगा कि इससे कम ना होने पाए, ये आपको जी मैं सर। और ये उम्मीद भी दिखाऊंगा कि आपको लगभग ये काम आपका 5 मई तक कर दूं, काम बन जाएगा ना? जी सर। ठीक क्योंकि है ना? सर उसी बहाने हम लोग बैठ के पेपर लगाते हैं और हाँ, आपका सर क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसमें से 60-70% क्वेश्चन मिल जाते हैं चलिए उसी चलिए, बहुत तरीके के से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अगर और ये सर बात बोली है इतना तो। सर आपका एक्सपीरियंस है सर कि जो टॉपिक आप बता देते हैं उससे क्वेश्चन आना ही है। चलिए तो चलिए सर अगर थोड़ा सर टाइम देके उसमें सर 4 वीक में अगर 125-25 का सर लगा देंगे नहीं, तो बहुत लगाऊंगा हेल्प हो लगाऊंगा। जाएगी आगे चलिए, टीजीटी वाले एग्जाम में। ठीक 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 भाई, ओके जी सर। ओके भैया, ठीक है, मैं आपकी क्योंकि बात सर को अब नोट करता हूँ। ठीक जी है, और मेहनत ठीक है करिए, सर। इस बार सिलेक्शन लेकर के यूपी जी वापस सर। आइए। जी सर। ओके ओके सर। प्रणाम सर। प्रणाम भाई। आलोक जी, आलोक जी नमस्कार। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। ठीक, हाँ सर, ठीक है सर। अच्छा, ये बताइए किस जगह से बिलोंग